कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है। कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार की खामोशी पर निशाना साध रही है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की हत्या और पलायन पर विपक्ष आखिर मौन क्यों है। विपक्ष का मौन चिंताजनक है। विपक्ष को इस पर बोलना भी चाहिए और कश्मीर जाना भी चाहिए। गृह मंत्री ने भी विपक्ष पर हमला करते हुए ये कहा कि कांग्रेस नेता हिंदुओं की हत्या करने वालों को लेकर मौन है, वे सिर्फ सीना पर सवाल उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार एक्शन की तैयारियों में जुटी हुई है। विपक्ष इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने से परहेज कर रहा है। तो लक्ष्मण के निशाने पर आखिर कौन है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर में हो रहे पलायन के बीच राजनीतिक महकमे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में विपक्षी दलों के नेता का सत्ताधारी दल पर सवाल खड़े करना तो लाजमी है, लेकिन यहाँ एक विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहाँ कांग्रेस कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को लगातार घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जाटोड़ा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने विपक्ष के मौन पर सवालिया निशान लगाकर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं जाटोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह की, जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी से सवाल किया है। दरअसल लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि धारा 370 हटाने के बाद भी कश्मीर में हिंदुओं की हत्या और पलायन दोनों अत्यंत दुखद और चिंताजनक हैं। इस विषय में विपक्षी दलों के नेताओं का मौन भी उतना ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा विपक्ष को इस पर आवाज उठानी चाहिए। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों में एकता न होने की बात भी कही है। कश्मीरी पंडितों की हत्या को पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है बीजेपी के नेता तो कश्मीर में अमन चैन का दावा करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं सोचने को मजबूर कर देती हैं। उन्होंने मामले को लेकर उचित निर्णय लेने की नसीहत भी दी है। आपस में जिस तरह के मतभेद हर बात में हम लोग लड़ते हैं, ये एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। कम से कम राष्ट्रीय मुद्दों पर हमको एक होना चाहिए। बाकी मतभेद हैं, चुनाव की जगह अपनी जगह वो चलते रहेंगे, लेकिन जहाँ तक देश का सवाल है, हम सब एक हैं, ये संदेश जाना चाहिए और ये जा नहीं रहा दुर्भाग्यवश, इसलिए मैंने ये ट्वीट किया था। कश्मीर वैली में निरंतर घटनाएं हो रही हैं। एक महीने में करीब 10 या 11 लोगों की हत्या हो चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग कहते हैं कि अमन चैन आ गया है, और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हैं। मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए और उचित निर्णय लेकर ये समस्या ज़्यादा न बढ़े कि हम लोग पिछले दिनों जैसे कश्मीर वैली में टेररिज्म फिर से उभरे, उसको भी ध्यान रखकर केंद्र सरकार काम करना चाहिए। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार और कांग्रेस के आरोपों के बीच बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों पर हमला बोला है और कहा कि कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही है। इस पर कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सेना पर सवाल जरूर खड़े कर देते हैं। अभी इस जो हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने एक ने भी आतंकवाद की निंदा की। हमारे ऊपर आरोप लगाना अलग बात है, किसी पे भी आरोप लगाना अलग बात है। आप आतंकवाद के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है मित्रों। ऐसे करके वो डाइवर्ट करना चाहते हैं विषय को। आज उनके साथ में आप देखिए, खुलकर अगर कोई पार्टी खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का पलायन हो या कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर फिल्म, सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों में खींचतान जारी है। जब से भारत सरकार ने कश्मीर से 370 को खत्म किया है, तभी से कांग्रेस के कई नेता घाटी से 370 हटाने का विरोध कर चुके हैं। फिर चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या पी चिदम्बरम या फिर दिग्विजय सिंह। बहरहाल राजनीतिक दलों में तो वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस लगातार कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, लेकिन क्या इन दहशतगर्दों और गोलियां बरसाने वालों से कांग्रेस को हमदर्दी है? कांग्रेस पलायन के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को तो घेर रही है, लेकिन आतंक फैलाने वालों के खिलाफ चुप्पी साधे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादित्य।